आज हम 11 से 20 सितंबर का हरियाणा करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस दौरान सरकार ने क्या नए नए निर्णय लिए हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे थोड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर व ज़रूरतमंद परिवार के बच्चों को भी शिक्षा का समान अधिकार मिले और वो अपने जीवन में कामयाब रहें, इसके लिए प्रदेश सरकार ने सुपर 100 कार्यक्रम जो है वो चला रखा है। और ये सुपर 100 कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। ये ध्यान रखना भाई, ये याद रखने वाली चीज़ है। जिसके तहत रेवाड़ी और पंचकुला में जो है सेंटर स्थापित किए गए थे। आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए सरकारी स्कूल के वंचित मेधावी छात्रों को इन केंद्रों में जो है कोचिंग दी जाती है। सरकारी स्कूल के छात्र जो 10वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं और उन्हें लिखित परीक्षा और विशेष स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरने के बाद JEE और नीट परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग जो है वो दी जाती है। इसके लिए छात्रों के जो है छात्रावास और भोजन स्टेशनरी का जो खर्च है वो राज्य सरकार ही जो है वो वहन करती है। अगली खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में Modi@20, ये याद रखियो भाई, Modi@20 नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी कार्य तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। उनमें से जो है Modi@ जो है ड्रीम्स मीट डिलीवरी, Modi@ड्रीम्स मीट डिलीवरी जो है ये किताब जो Modi@20 जो है सपने हुए साकार। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए संकल्पित। इसमें याद रखने वाली बात यही है, Modi@20 किताब का नाम, Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये चीज़ याद रखने वाली है इसमें। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 30 सितंबर तक विशेष पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। ये मैंने अपने पीछे वाली वीडियो में बताया था, 30 सितंबर तक जो है ये मनाया जा रहा है। आगे देखिए, इसमें प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना शुरू की गई है। बायोगैस प्लांट योजना 2022-23। इस योजना के तहत बायोगैस प्लांट की लागत का 40% अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ पोल्ट्री फार्म सहित व्यावसायिक खुद की डेयरी व गौशाला वाले जो इसका वो लाभ उठा सकते हैं। आगे देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकारी प्रोजेक्ट्स, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो है भ्रष्टाचार और धांधलीबाजी बहुत होती है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि एक क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी जो है वो उनका जो है गठन किया है। वो इनकी जो है देख रेख करेगी, जांच करेगी कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। क्वालिटी, ये याद रखना, क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी किसके लिए? जो सरकार के जो सरकारी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो काम चलते हैं, डैम्स वगैरह बनते होते हैं, सड़कें बनती होती हैं, बिल्डिंगें बनती होती हैं, तो इनके लिए जो है क्वालिटी एश्योरेंस जो कमेटी वो बनाई गई है। और आगे देखिए, हरियाणा में रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 17 सितंबर से 25 अक्टूबर तक राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि सभी ब्लड बैंकों में समुचित मात्रा में जो है रक्त का भंडारण किया जा सके। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य में 36 सरकारी व 108 प्राइवेट ब्लड बैंक है। याद रखना भाई, ये इन्फॉर्मेशन है। 36 सरकारी और 108 प्राइवेट जो है ब्लड बैंक है, जिसके माध्यम से 4 लाख यूनिट जो है हर साल इकट्ठी की जाती है, जबकि हरियाणा में 3.2 लाख यूनिट की ही आवश्यकता होती है, मतलब कि सरप्लस है ब्लड। हम औरों को, दूसरे स्टेट्स को भी दे सकते हैं। तो इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है, हरियाणा में रक्तदान अमृत महोत्सव कब से कब तक? 17 सितंबर से 25 अक्टूबर तक। 36 सरकारी व 108 प्राइवेट ब्लड बैंक, 4 लाख यूनिट जो इकट्ठी होती है, और ज़रूरत हरियाणा को 3.2 लाख की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को यमुनानगर के लोहगढ़ में बनाए जा रहे संग्रहालय व मार्शल आर्ट स्कूल, यमुनानगर में क्या बनाया जा रहा है? लोहगढ़ में संग्रहालय और एक मार्शल आर्ट स्कूल, तो ये याद रखना। और उन्होंने कहा है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो राजधानी, ये लोहगढ़ जो है बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो है
राजधानी थी। इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की जो है खट्टर साहब ने कहा है कि इसको विकसित करो। और राज्य सरकार आदि बद्री को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रही है। आदि बद्री में डैम बैराज बनाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता का महोत्सव जो है वो मनाया जाएगा। कब से कब तक? 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस। और इस वर्ष गीता जयंती का मुख्य महापर्व 4 दिसंबर 2022 को है और इस दौरान 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गीता जयंती समारोह को पिछले 6 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इसी वर्ष जो है कनाडा में लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा में 16 से 19 सितंबर तक गीता महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। इसके अलावा भी कई कंट्री में जो है ये मनाया गया है, जैसे कि इंग्लैंड में भी जो है ये मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा सरकार की पहल पर चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली ट्राई सिटी को अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जो नई पहचान मिलने जा रही है। इसके तहत चंडीगढ़ के ओल्ड एयरपोर्ट टर्मिनल को न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल से जोड़ने की जो कवायद है वो शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पॉड कार सिस्टम को शुरू किया जाएगा। ये याद रखने वाली बात है भाई, चंडीगढ़, पंचकुला, ट्राई सिटी को इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे जो है लेकर के आने के लिए ओल्ड एयरपोर्ट टर्मिनल को न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल से जोड़ने की कवायद जो है किसके माध्यम से की जाएगी? पॉड कार सिस्टम। अगर ये क्वेश्चन आ जाए पॉड कार सिस्टम कहाँ शुरू किया जा रहा है तो ये जवाब इसी में यही होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब है उन्होंने कहा है कि नीति आयोग के निर्देश के अनुसार सभी विभाग रैंकिंग में सुधार के लिए पैरामीटर अनुसार कार्य करें। ये जो वर्ल्ड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टारगेट था जो है उसके अकॉर्डिंग जो हरियाणा सरकार काम कर रही है। सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2030 को हासिल कर सतत और समावेशी हरियाणा 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरीके के जो एफर्ट्स है वो शुरू कर दिया हरियाणा सरकार ने और सभी ज़िलों के जो परफॉर्मेंस आधार पर जो है उनका वो आकलन किया जा रहा है और उनका एक अलग बजट हेड भी जो है उसका प्रावधान किया गया है। इसमें जो है हरियाणा ने सुधार किया अपने रैंक में जो है 57 से 67 तक जो है ये प्रतिशत तक जो है ये पहुंच गया है और आगे भी जो है ये रैंक बढ़ा रहा है। तो इसमें 17 का जो एक पैरामीटर्स होता है, इसमें 17 बिंदु होते हैं जो गरीबी, स्वास्थ्य, गुणवत्ता युक्त जो क्वालिटी एजुकेशन जो है और लैंगिक समानता जो है और स्वच्छ जल, स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, मतलब इस तरीके का जो है ये पैरामीटर्स होता है जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बैंक ने जो है इसको ये डिसाइड किया है। हरियाणा में आगामी 3 माह के भीतर डायल 112 की आपातकाल त्वरित सहायता प्रणाली के साथ स्वास्थ्य विभाग की आपातकालीन सेवा डायल 108 की सेवाओं को एकीकृत किया जाएगा। इस प्रणाली के एकीकृत होने से आमजन को यूनिवर्सल नंबर भी जो है वो आपातकालीन समय में एम्बुलेंस एवं अन्य सेवाएं जल्द से जल्द आमजन तक जो है पहुंच सकेंगी। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि शुगर मिलों में लगाए जाने वाले एथेनॉल प्लांट के जो है उनके कार्यों में तेज़ी लाई जाए तो ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। इसके लिए क्या है कि किसान गन्ने की नई किस्म जो है 150-23 इसकी जो है वो पैदावार करें। शाहबाद शुगर मिल में भी जो एथेनॉल प्लांट जो है वो बनाया जा चुका है, पानीपत में बनाया जा चुका है, मतलब ये अंडर प्रोसेस है पानीपत के अंदर। इसके अलावा जो है रोहतक, करनाल, सोनीपत, जींद, कैथल, मैम, गोहाना, पलवल इनमें भी जो है एथेनॉल प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में बढ़ावा देने के लिए जो है प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की धर्मशालाओं की छतों पर लगाने वाले जो सौर प्लांट होंगे सोलर जो प्लांट होंगे उनमें 75% की जो है सब्सिडी देने का जो है इसने निर्णय लिया है। और इसी प्रकार सामाजिक संस्थानों के भवनों पर 50% सब्सिडी देने का जो है वो प्रावधान किया गया है। भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की जो महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को
विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का जो है वो चयन किया गया है। हरियाणा का जो फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन है उसको इंटरनेशनल लेवल पर उसको पहचान बनाई जाएगी, इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड का उसको विकसित किया जाएगा। आगे, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के पुरस्कार से जो है नवाजा गया है, ये याद रख लियो भाई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने नई दिल्ली में बुधवार को, मतलब उन्होंने इसको जो है ये उसके जो कुलपति हैं प्रोफेसर BR कंबोज, उनको ये जो है पुरस्कार प्रदान किया। आगे चलिए, प्रदेश में अध्यापकों व छात्रों के अनुपात को ठीक करने के लिए तबादला पॉलिसी जो है वो लागू की गई है। ये जो मैं जो न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, ये न्यूज़ आप मेरे ब्लॉग पे जाके आप इसको प्रॉपरली पढ़ सकते हो, और जितनी आज से पहले की जो 4-5 महीने की न्यूज़ हैं वो PDF की फॉर्म में वहाँ हैं, तो वहाँ जा करके आप ब्लॉग पे पढ़ सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो। आगे, हरियाणा में चुनाव के व्यवस्थित मतदान शिक्षा एवं चुनाव भागीदारी स्वीप योजना, ये योजना भाई, इसको याद रख लियो थोड़ा सा। मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी, लोगों को मतलब कि इलेक्शन की नॉलेज देना, उनको एजुकेट करना और उनका इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन, उसके लिए एक स्वीप योजना जो है वो तैयार की गई है। और इसमें जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल की अध्यक्षता में जो है वो कमेटी का गठन किया गया है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुरुग्राम में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रशासकीय सचिवों और प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थानों के महानिदेशकों ने देश में गुणवत्तापूर्ण से लोक सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण, मतलब ये वहाँ एक तरीके का जो है वो सेमिनार हुआ था इसके अंदर, उसका नाम था सेवोत्तम। बस ये याद रखना, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ है, ये गुड़गांव के अंदर। ये ट्रेनिंग देता है जो ग्रुप A, ग्रुप B के जो ऑफिसर्स हैं, IAS IPS, उनको 10 दिन की, 15 दिन की, महीने की, इनकी मतलब टाइम टू टाइम जो है रिफ्रेशर्स कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स वगैरह वहाँ चलते रहते हैं। आगे, हरियाणा में थैलीसीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, ये न्यूज़ भाई याद रख लियो। कनाडा की राजधानी ओटावा में संसद भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये याद रख लेना। आगे, और इसी तरह मॉरिशस और इंग्लैंड देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। एक तो कनाडा हो गया, मॉरिशस हो गया और इंग्लैंड, यहाँ भी जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाए गए हैं। आगे, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में 14 और 16 सितंबर तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग का आयोजन किया गया। याद रख लियो भाई, बार बार मैं आप वीडियो को आगे पीछे करके सुन लेना इस चीज़ को, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं। हरियाणा के 6 जिलों में पल्स पोलियो 2022-23 का दूसरा उप राष्ट्रीय टीकाकरण SNID जो है वो शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भिवानी जिले के गरबा गांव में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क जो है वो बनाया जाएगा। एक्वा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? भिवानी जिले के गरबा गांव में। यह एक्वा पार्क 25 एकड़ में होगा, बस इतना याद रखना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सिरसा जो ज़िला है हरियाणा का, वहाँ झींगा जो मच्छी है वो सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर पूर्ण रूप से रोक लगाने तथा पराली का जो है समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत फ्रेमवर्क एक बनाया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा हरियाणा XC2 मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी 2022 का जो है वो स्वरूप एक तैयार किया गया है। हरियाणा XC2 मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी का उद्देश्य पराली आधारित बायोमास बिजली परियोजना, उद्योग, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र, ईंट भट्ठों, पैकेजिंग सामग्री इत्यादि में निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल
वातावरण बनाना है। जो ये धान की जो पराली वगैरह जलाते हैं, इसको मतलब कि यूज़ करना प्रॉपरली, उसके लिए जो है बाहर से इन्वेस्टमेंट की जो है वो सरकार कोशिश कर रही है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करे, नई इसमें कोई रिसर्च हो, ताकि जो इसको प्रॉपरली यूज़ किया जा सके। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध दे दिया, करार दे दिया। भाई ये ठीक है कि हरियाणा जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक जो अधिनियम है, अब एक अलग से होगा, जैसे SGPC है और एक DSGPC है दिल्ली है। तो अब ये क्या है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक जो है अधिनियम जो है उसको वैलिड करार दे दिया है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? श्री बलजीत सिंह दादूवाल। बस इतना याद रखना। हरियाणा लोक सेवा संस्थान HIPAA भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा तथा भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार IAS श्री अमित खरे रिटायर्ड, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया, विशेष फाउंडेशन कोर्स। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएगा। हाँ, कोशिश तो बहुत चल रही है, जैसे कि ऑलरेडी हमने बताया, एक राखी गढ़ी की बात भी है, या फिर यमुनानगर की भी बात है, लोहगढ़ की बात है। ये कुरुक्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। कुरुक्षेत्र में जैसे ज्योतिसर में जो है एक भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी मूर्ति जो है लगाई गई है, और अब जल्दी यहाँ 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखने को मिलेगा। और उसमें उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा महाभारत और जो श्रीमद् भगवद गीता के जो प्रसंग है उनको दिखाया जाएगा। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, होलोग्राफिक इमेज, रोबोटिक और ड्रोन आदि का इस्तेमाल इसमें जो किया जाएगा। और आगे देखिए, फरीदाबाद के सूरजकुंड में हर साल एक मेला लगता है, इंटरनेशनल है। तो इसके साथ साथ सरकार कोशिश कर रही है कि सूरजकुंड में एक और अतिरिक्त मेला जो है वो शुरू किया जाए। तो उसके लिए क्या है कि, और साथ ही साथ पिंजौर में जो यादवेंद्र गार्डन है वहाँ उसके लिए भी जो डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रही है सरकार। इसलिए उन्होंने आगा खान फाउंडेशन के साथ समझौता किया है, जो जल्द ही एक जूरिक से एक टीम आएगी हरियाणा में, वो उसके लिए काम करेगी। और मोरनी और टिक्करताल आदि को ध्यान में रखते हुए होम स्टे की पॉलिसी बना दी गई है। टूरिज़्म पे तो काफ़ी सरकार काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, स्कूल की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2014 में जहाँ प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे, MBBS की सीटें 700 थी, अब जो है इसके अलावा 6 और मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, और MBBS की जो सीट है टोटल 1735 हो गई है। तो ये तो था हरियाणा करंट अफेयर्स जो 11 सितंबर से 20 सितंबर तक। इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो न्यू हरियाणा अपडेट जो है वो ब्लॉग है, उस पे जाके आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।